हेलो गाइस, मैं अजीत सर आज आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं जिसमें हिंदी साहित्य से प्रथम लेकर जैसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि हिंदी साहित्य का प्रथम क्या है, इससे संबंधित आपके पेपर में बोर्ड पेपर में जो यूपी बोर्ड और यूपी बोर्ड के अलावा आपका एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, चाहे हाई स्कूल हो या इंटरमीडिएट हो, जो मैंने आज टॉपिक आपको पढ़ाने के लिए लिखा है, इस टॉपिक से संबंधित समझ लीजिए कि 5 नंबर के क्वेश्चन आने अनिवार्य हैं। इसमें से 5 नंबर आपको 100% मिलेंगे, ये गारंटी है। आपको बस इतना तैयार करना है और ध्यान पूर्वक इनको पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से 5 नंबर के क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में जरूर से जरूर दिए जाते हैं। तो आप लोगों को ये सारे चीज एकदम ध्यान से पढ़ना है। आपको सारे पेपर में आप वीडियो में देखोगे, वीडियो में ये सारे चीज आपको कहीं नहीं मिलेंगे, इसीलिए मैं आपके लिए केवल आप लोगों के लिए मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए स्वयं के लिए बनाया है कि आप लोगों का 5 नंबर मिस ना होने पाए। तो 5 नंबर के पेपर में सबसे पहले क्वेश्चन में ये पूछता है कि हिंदी का प्रथम क्या है, हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, हिंदी साहित्य की प्रथम रचना कौन सा है, हिंदी साहित्य का प्रथम कहानी क्या है, हिंदी साहित्य का प्रथम नाटक क्या है। ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो उससे संबंधित मैंने आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं जो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही पावरफुल है, आपके लिए बहुत ही अच्छा यूजफुल है, जो आप 100% इसमें कर सकते हैं। ये आपका 5 नंबर कम से कम देगा। कितना नंबर देगा? 5 नंबर। यहाँ पे देखिए प्रथम से संबंधित तो है ही है, इसके अलावा मैंने और आपको एक तोहफा दिया है। उस तोहफा में मैंने क्या दिया है, तो आपको जो पत्र पत्रिकाओं से संबंधित एक क्वेश्चन आता है, पत्र पत्रिका से संबंधित। तो पत्र पत्रिकाओं में क्या आता है कि आपसे कुछ तो पत्रिका ऐसे पूछता है कि किस किस काल से संबंधित है। काल में जैसे भारतेंदु काल, द्विवेदी काल, छायावादी युग, है ना। और इसके अलावा जिसको हम क्या कहते हैं, शायद छायावादी युग को शुक्ल युग भी कहते हैं, छायावादोत्तर युग या प्रगतिवादी युग। तो इससे संबंधित भी आपसे 2 नंबर के क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो हम आज उन सारे डाउटों को क्लियर कर देंगे जो आपके अंदर होते हैं। वो डाउट तो क्लियर हो जाएंगे, आपको ये सारी चीज रटना भी है। आप रटोगे, जितना ज्यादा आप तैयार कर लोगे, पहली बात तो हम तो आज ऐसे ही तैयार करा देंगे कि आपको रटने की कोई जरूरत नहीं होगी। बस आप ये वीडियो देखे समझ लो, आपको ये तैयार हो जाएगा। इसके अलावा मैं आपको वो भी कराऊंगा जहां से एक क्वेश्चन और पूछा करता है, वो है महाकाव्यों से संबंधित। एक महाकाव्य से 100% क्वेश्चन पूछ लेता है कि सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है, सबसे छोटा महाकाव्य कौन सा है। ये भी पूछ लेता है कि द्विवेदी युग का महाकाव्य कौन सा है ना। आपसे पूछ लेता है छायावादी युग का महाकाव्य कौन सा है, आपसे पूछ लेता है वीर गाथा काल का महाकाव्य कौन सा है। तो ये सारे चीज मैं आज आपको क्लियर बताते चलूंगा। आप एकदम ध्यान से वीडियो देखिए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक भी करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने भाइयों तक पहुंचाइए, क्योंकि इसमें 5 नंबर, ये जान लीजिए कि इसमें 5 नंबर मिलने वाले हैं। ये 5 नंबर आपके लिए बहुत ही ज्यादा पावरफुल होंगे, यूजफुल होंगे, जो आपको आगे कंपटीशन में भी भाग लेने के लिए एकदम उत्साहित कर देंगे। आप एक बार अजीत सर का ये वीडियो देखिए, यदि आपको पसंद ना आएगा तो आप जरूर बताइएगा। हम आपको चालू करते हैं, आपको बताते हैं कि यहाँ से समस्त पेपर में आप जितना भी सेट उठा लेंगे, आपको हर सेट से 2-3 क्वेश्चन तो यहाँ से जरूर मिल जाएगा। अभी आगे बहुत कुछ बताएंगे। इस क्वेश्चन से अगर जो आपको ये विश्वास ना हो तो आप अनसॉल्व पेपर अपने पास लेकर बैठिए और अनसॉल्व पेपर में आप ध्यान दीजिए और देखिए कि इन क्वेश्चनों में कोई एक ऐसा क्वेश्चन है जो मिल रहा है। जरूर आपको 3 से 4 क्वेश्चन केवल इतने छोटे पार्ट में मिल जाएगा। अब बताइए, आपको यदि 3-4 नंबर इस छोटे पार्ट में मिल जा रहा है तो आपको इससे ज्यादा क्या चाहिए, है ना। यही सब कुछ चाहिए, इसीलिए मैं आपको बताता हूं। यदि आप पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके पीछे मैंने बहुत सारे हिंदी के पार्ट्स डाले हैं, जिसमें आपको छंद पढ़ाया हुआ है, अलंकार पढ़ाया हुआ है, रस पढ़ाया हुआ है, समास पढ़ाया हुआ है, इसके अलावा शब्द रूप पढ़ाया हुआ है। तो हाई स्कूल से कुछ संबंधित है, कुछ इंटर से संबंधित है। तो इंटर में आपका रस, छंद, अलंकार तो हो ही गया। इसके अलावा संधियां हो गई, संधि के अलावा आपका आज ये वीडियो डाल रहा हूं। इसके अलावा मैं आगे भी बहुत सारे वीडियो डालता रहूंगा जो आपके लिए पावरफुल है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट करके भी हमें बताइए, तो हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो जरूर बनाएंगे और डालेंगे। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, आप चलते जाएंगे एकदम धीमे धीमे। कोई जरूरी नहीं है कि आप जल्दीबाजी में कोई पढ़िए, आपको केवल एक बार कॉन्स्टेंट दिमाग से बस हमारे तरफ देखना है और मैं ये सारा चीज रटाते चलूंगा, उनको चलना है। कहां से कैसे क्वेश्चन पूछता है ये भी मैं बताता चलूंगा, आपको बस उसी को ध्यान देना है। तो चालू करते हैं आज की वीडियो। चलो
पहला क्या है, सबसे पहले मैंने देखा कि यहाँ पे कुछ रचनाएं लिखी हुई हैं, यहाँ पे भी कुछ रचनाएं लिखी हुई हैं और यहाँ पे भी कुछ रचनाएं, और रचनाओं से संबंधित उनके लेखक या उनके रचयिता भी लिखे हुए हैं, संपादक भी लिखे हुए हैं। तो इन चीजों को तो मैं देख रहा हूं, लेकिन मुझे ये नहीं पता है, आइडिया है कि कैसे इसके पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको आगे आगे ध्यान नहीं देना है, बस हम पीछे से बताते चलेंगे, जैसे बताते चले वैसे आप लिखते चलो। अपने हाथ में एक कॉपी ले लीजिए, एक पेन ले लीजिए, आप नोट्स करते चलिए, क्योंकि यदि आप नोट्स करते चलेंगे तो 100% आपको तैयार होता है। कहते नहीं है कि करत करत अभ्यास जड़मत हो सुजान, तो आप जितना अभ्यास करोगे उतना ही ज्यादा आपका तैयार हो जाएगा। नहीं तो अगर जो आज आपने इसको छोड़ दिया, मिस कर दिया, तो जान लीजिए कि जब आप मिस करने के बाद, पेपर देने के बाद जब लौटेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, अजीत सर ने कोई चीज बताया था, यदि मैं उसको पढ़ लिया होता तो आज 5 नंबर मेरे बाहर न जाते। इसलिए आपको ये सारे वीडियो में जितने भी चीज मैं बताता चलूं उतनों को एकदम ध्यान से पढ़ते चलना है। चलिए चालू करते हैं। पहला देखिए कि मैं थोड़ा सा यहाँ पे जो रचनाएं लिखा हूं, इन रचनाओं में मैंने ये लिखा है कि हिंदी में प्रथम। पहला क्वेश्चन आपसे यही है कि हिंदी में प्रथम। तो हिंदी में प्रथम क्या, आपसे ये क्वेश्चन पूछा करता है कि हिंदी साहित्य में प्रथम रचनाएं कौन सी है। ये रचनाओं से संबंधित जो आपसे क्वेश्चन पूछा करता है, उन्हीं से संबंधित मैंने क्वेश्चन यहाँ पे पुटअप किया है। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है कि हिंदी खड़ी बोली हिंदी की प्रथम रचना। यहाँ पे आप लिख लेंगे कि प्रथम रचना। मैंने इसको थोड़ा सा नहीं लिखा था, ध्यान रख लीजिए। तो हिंदी खड़ी बोली की प्रथम रचना क्या है, तो आप लोगों को ध्यान देना है। हिंदी खड़ी बोली की प्रथम रचना है गोरा बादल की कथा। अब ध्यान रखना कि सबसे पहले तो आपसे क्वेश्चन यही पूछ लेता है कि हिंदी की प्रथम रचना कौन है, हिंदी खड़ी बोली की प्रथम रचना क्या है। तो आपको इतना याद रखना है कि गोरा बादल की कथा। कौन सी कथा, गोरा बादल की कथा, या हिंदी खड़ी बोली की प्रथम रचना है। अब खड़ी बोली की प्रथम रचना गोरा बादल की कथा है, तो इसके लेखक कौन है, जटमल हैं। कौन है, जटमल। देखो याद करने का तरीका हम आपसे बताते हैं कि यहाँ पे हिंदी खड़ी बोली की प्रथम रचना, हिंदी खड़ी बोली हिंदी की प्रथम रचना, अब क्या है, गोरा बादल की कथा। हमको पहले याद करना है, क्योंकि हमारा क्या है, ये हिंदी साहित्य में कथा साहित्य है ना। कथा साहित्य क्यों इसको हम कहते हैं, हम ध्यान रखेंगे कि जो भी हमारी गद्य विधाएं होंगी वो कथा साहित्य के अंतर्गत आएंगी, है ना। तो देखो पहली रचना हमको क्या मिली, कथा मिली। कथा कैसी, तो वो भी कैसी, गोरा बादल की कथा। गोरा बादल, अब देखो होता तो काले बादल है, लेकिन है क्या यहाँ पे, गोरा बादल की कथा। तो पहला चीज हम याद कर लेंगे कि हिंदी खड़ी बोली हिंदी की प्रथम रचना गोरा बादल की कथा। और इसके लेखक कौन है, तो लेखक में आप लिख लेंगे जटमल। क्या लिखा हुआ है, जटमल। तो जटमल की रचना है गोरा बादल की कथा। गोरा बादल की कथा जटमल की रचना है। किसकी रचना है, जटमल की रचना है। दूसरे में हम आते हैं तो हमें दूसरा मिलता है कि प्रथम नाटक, हिंदी का प्रथम नाटक। आप लिखते चलें, हिंदी की प्रथम नाटक, हिंदी साहित्य का प्रथम नाटक। हिंदी साहित्य का प्रथम नाटक क्या है, तो आप ध्यान देंगे तो आप एक रचना दिखेंगी आपको, नहुस। कौन सी रचना, नहुस। हिंदी का प्रथम नाटक, हिंदी साहित्य का प्रथम नाटक, हिंदी गद्य साहित्य का प्रथम नाटक कौन सा है, तो आप ध्यान रखना कि नहुस है। आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा करता है, हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक, तो मौलिक नाटक क्या है आपका, नहुस है। और नहुस के लेखक कौन है, तो गोपाल चंद्र गिरधर दास। आप लिख लीजिए, इसके लेखक का नाम है गोपाल चंद्र गिरधर दास। हम इसको ऐसे कर दे रहे हैं, आप इसको उतारते चले, हमारे साथ साथ बताते चलते हैं। आप लिख लीजिए, हिंदी का प्रथम नाटक, हिंदी साहित्य का प्रथम नाटक, हिंदी साहित्य का प्रथम नाटक कौन है, नहुस है। और इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं गोपाल चंद्र गिरधर दास। याद कर लेंगे, हिंदी गद्य साहित्य का प्रथम नाटक नहुस है और इसके लेखक हैं गोपाल चंद्र गिरधर दास। गोपाल चंद्र गिरधर दास याद कर लेंगे। अब तीसरा है कि हिंदी का प्रथम उपन्यास। यहाँ पे हिंदी का प्रथम उपन्यास मैंने आपको बताया था, थोड़ा कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि जिनको ये न पता होगा कि सर ये क्या है, तो ये हिंदी गद्य की विधाएं हैं क्या, हिंदी गद्य की विधाएं। बहुत सारे बच्चे ऐसे कहते हैं कि सर उपन्यास क्या है, नाटक क्या है ना, नाटक के अलावा निबंध क्या है, कहानी क्या है। तो उनको आपको जानना तो इम्पोर्टेंट है, एक दिन उसकी भी वीडियो मैं आपके लिए डालूंगा। लेकिन आप इनको जान लीजिए कि ये जो हैं
ये जितनी भी चीज मैंने डाला है यहाँ पे, ये हिंदी गद्य साहित्य की विधाएं हैं। क्या है? हिंदी गद्य की विधाएं हैं। जैसे आपसे विधा में संस्मरण पूछ लेता है, एकांकी पूछ लेता है, नाटक पूछ लेता है, कहानी पूछ लेता है, तो जो भी चीज पूछता है ये सब विधाएं हैं। और हिंदी की जो विधाएं हैं वो लगभग 15 से 18 विधाएं हैं, इसलिए आप लोगों को ये सारी चीजें याद करते चलना है। चलिए चालू करते हैं फिर से। तो प्रथम उपन्यास, हिंदी का प्रथम उपन्यास, और प्रथम उपन्यास में आपसे क्या पूछेगा? हिंदी का, यानी कि हिंदी गद्य साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास। यहाँ पे आप लिख लेंगे क्या? मौलिक उपन्यास। तो प्रथम मौलिक उपन्यास आपका क्या है? तो प्रथम मौलिक उपन्यास है आपका परीक्षा गुरु। क्या है? परीक्षा गुरु। हिंदी का यानी हिंदी गद्य साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु है, और इसके लेखक हैं लाला श्रीनिवास दास। परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास, परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास, है ना? तो याद कर लेंगे प्रथम मौलिक उपन्यास, प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु। आप जितने भी सेट देखेंगे बहुत सारा इस बार ये क्वेश्चन आपको बहुत बार मिलेगा, हर सेट में ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। नाटक भी हो सकता है मिल जाए, गोरा बादल की कथा भी मिल जाए। तो याद रखिएगा इन सेट से आप जितने भी सेट देखेंगे, प्रीवियस ईयर के आप जितना भी आप पेपर देख लीजिए, सभी पेपर में इससे संबंधित 2 से 3 या 4 नंबर के आपको क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। अगला देखते हैं प्रथम कहानी, हिंदी साहित्य का प्रथम कहानी। यहां पर लिख लेंगे हिंदी का हिंदी साहित्य का प्रथम कहानी, प्रथम मौलिक कहानी, प्रथम मौलिक कहानी। और प्रथम मौलिक कहानी क्या है? तो प्रथम मौलिक कहानी है इंदुमती। कौन सी है? इंदुमती। प्रथम मौलिक कहानी इंदुमती। और इंदुमती के लेखक कौन है? किशोरी लाल गोस्वामी। प्रथम मौलिक कहानी इंदुमती, और इंदुमती के लेखक है किशोरी लाल गोस्वामी। प्रथम मौलिक कहानी इंदुमती, और इंदुमती के लेखक है किशोरी लाल गोस्वामी। याद हो जाएगा बेटा। आगे चलते हैं। प्रथम मौलिक कहानी आपकी है इंदुमती। आप इसको याद कर लेंगे कि प्रथम मौलिक कहानी हमारी इंदुमती है, और इंदुमती के जो लेखक हैं वह किशोरी लाल, यहाँ पे केवल लिखा है तो आप लिख लेंगे किशोरी लाल गोस्वामी। कौन? किशोरी लाल गोस्वामी। किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है इंदुमती। अगली आपको रचना मिलेगी प्रथम यात्रावृत्त। प्रथम यात्रावृत्त, और प्रथम यात्रावृत्त क्या है? सरयू पार की यात्रा। कौन सी यात्रा? सरयू पार की यात्रा। देखो हम कहाँ जाएंगे? सरयू पार, अर्थात सरयू किसे कहा जाता है? तो सागर को कहा जाता है। तो सरयू पार की यात्रा प्रथम हमारा क्या है? यात्रावृत्त है। देखो अब जाने के लिए जब भी हम जाएंगे आप कहते नहीं हो कि यात्रा कर रहे हैं। अगर जो हम कहीं घूमने जाते हैं तो यात्रा, तो यहाँ पे सरयू पार कर रहे हैं, और सरयू पार कर रहे हैं अर्थात कहीं जा रहे हैं, यानी विदेश जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं, तो उसको मैंने क्या कह दिया? सरयू पार की यात्रा। और सरयू पार की यात्रा के जो लेखक हैं अपने भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। याद कर लेंगे सरयू पार की यात्रा भारतेंदु हरिश्चंद्र, सरयू पार की यात्रा भारतेंदु हरिश्चंद्र, सरयू पार की यात्रा भारतेंदु हरिश्चंद्र। यात्रा से यात्रावृत्त, और कौन सा विधा हो गया? यात्रावृत्त, और इसके लेखक कौन हो गए? भारतेंदु हरिश्चंद्र, है ना? सरयू पार की यात्रा भारतेंदु हरिश्चंद्र। याद हो जाएगा आपको। चलिए आगे चलते हैं। आपको अगला मिलेगा कि प्रथम कहानी लेखिका। बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है कि प्रथम कहानी लेखिका आपसे पूछ ले, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन जरूर पुटअप करते हैं। प्रथम मौलिक, यहां पे आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? प्रथम कहानी लेखिका। तो प्रथम कहानी लेखिका है बंग महिला। बंग महिला का मतलब होता है कि बंगाल की महिला। कहां की महिला? बंगाल की महिला, इसीलिए इसको बंग महिला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बंग महिला कहा जाता है। तो प्रथम कहानी लेखिका बंग महिला, और बंग महिला का नाम क्या है? राजेंद्र वाला घोष। आप लिख लेंगे कि प्रथम कहानी लेखिका जो है वह बंग महिला राजेंद्र वाला घोष हैं। अब आपको ये लगेगा कि सर ये तो कोई लड़का का नाम है। हाँ बिल्कुल हो सकता है, बट ये लड़का का नाम नहीं बल्कि एक लेडीज का नाम है। क्योंकि आपने देखा होगा जैसे हमारे कौन है? मीरा कुमार। मीरा कुमार हमारी कौन है? मीरा कुमार हमारी लोकसभा स्पीकर है। सुमित्रा महाजन हमारी लोकसभा स्पीकर है। तो किसी का नाम कुछ भी हो सकता है, क्योंकि भारत में क्या कहा गया है कि कोई भी अपना नाम किसी भी प्रकार से रख सकता है, उसमें केवल हिंदी प्राधिकृत नाम होना चाहिए। आप कोई भी नाम रख सकते हो, आप अपने नाम के आगे कुछ भी लगा सकते हो। इसीलिए कुछ जो भी जात के, चाहे जो भी जात के हों, जो भी लिखना चाहे वो लिख सकते हैं। ये आपका अधिकार है, आपकी इच्छा के अनुसार है। तो यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं कि प्रथम कहानी लेखिका कौन है? बंग महिला राजेंद्र वाला घोष। आपको अगला मिलता है प्रथम अभिनेता नाटक।
अब अभिनेता नाटक का मतलब क्या है कि जिसने नाटक को प्रथम दृश्य दिया, और प्रथम दृश्य देने वाला जो होगा उसको हम क्या कहेंगे, अभिनेता कहेंगे। अभिनेता उसी को कहा जाता है दृश्य देने वाला या रंगमंच पर प्रस्तुत करने वाला। रंगमंच पर एक से अधिक अंकों वाली वह रचना जिसको हम किसके माध्यम से, रंगमंच के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम नाटक कहते हैं। तो नाटक देख लीजिए, जो नाटक है इस नाटक के प्रथम अभिनेता कौन है, तो प्रथम अभिनेता आपकी हैं, पहली जो अभिनेत्री नाटक है उसका नाटक का नाम है जानकी मंगल। याद रखिएगा, प्रथम अभिनेता नाटक इसका नाम जानकी मंगल है और अभिनेता कौन है, शीतला प्रसाद त्रिपाठी। शीतला प्रसाद त्रिपाठी ने सबसे सर्वप्रथम ये किया था, कौन, प्रथम अभिनेता नाटक का रोल किया था, वो भी किस नाटक का, तो यहाँ पे जानकी मंगल। जानकी मंगल का मतलब ये होता है कि माता जानकी, यानी कि जानकी किसको कहा गया, तो रामचंद्र जी की पत्नी अर्थात माता सीता को जानकी मंगल। तो उन्हीं के विवाह के बारे में इन्होंने एक नाटक बनाया था, नाटक किया था, उसको कहा गया जानकी मंगल, शीतला प्रसाद त्रिपाठी जी ने। अर्थात कि फिर से एक बार देख लेंगे, प्रथम अभिनेता नाटक जानकी मंगल, प्रथम अभिनेता नाटक जानकी मंगल, प्रथम अभिनेता नाटक जानकी मंगल, और कौन है, शीतला प्रसाद त्रिपाठी, शीतला प्रसाद त्रिपाठी, शीतला प्रसाद त्रिपाठी। अगला याद करेंगे, अगला हमारा है प्रथम एकांकी। प्रथम एकांकी, आप जानते हो कि एकांकी में जयशंकर प्रसाद का बड़ा नाम है ना, क्योंकि उनका जो एकांकी है एक घूंट बहुत ज्यादा प्रचलित है, तो हम उसको ध्यान रखेंगे, क्योंकि जयशंकर प्रसाद को बहुत ज्यादा जानते भी हैं, तो उसको ध्यान रखते चलेंगे। जयशंकर प्रसाद की बहुत सारी रचनाएं हैं, जैसे कमायनी है, और कमायनी में कितने सर्ग हैं, आपसे इसमें से भी क्वेश्चन पूछता है, तो याद रखिएगा कमायनी में 15 सर्ग हैं, उन्हीं 15 सर्ग से आपसे क्वेश्चन पूछता है, बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर सेट निकालेंगे तो आपको किसी न किसी सेट में जरूर मिल जाएगा कि आप कमायनी में कितने सर्ग हैं, तो कमायनी में 15 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं, 15 सर्ग है, इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना है कि 15 सर्ग है, अजीत सर ने बताया है 15 सर्ग है। कितने सर्ग हैं, 15 सर्ग है। किसके 15 सर्ग है, तो कामायनी में है। अब आगे हम चलते हैं, तो इनके जो एकांकी का नाम है, एकांकी का नाम है एक घूंट। क्या नाम है कि प्रथम एकांकी का नाम है एक घूंट। प्रथम एकांकी एक घूंट, प्रथम एकांकी एक घूंट, प्रथम एकांकी। अब एकांकी किसे कहा जाएगा, तो एक अंकों वाली वह रचना, एक अंकों वाली वह रचना जिसको किसी एक व्यक्ति के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है, एकांकी कहा जाता है, ठीक है, कहलाता है। तो एकांकी में मैंने लिखाया था प्रथम एकांकी एक घूंट जयशंकर प्रसाद। प्रथम एकांकी क्या है, एक घूंट। ये प्रथम एकांकी है क्या, तो हिंदी साहित्य की प्रथम एकांकी है, अर्थात हिंदी गद्य साहित्य का प्रथम एकांकी है एक घूंट। एक घूंट प्रथम एकांकी हिंदी गद्य साहित्य का, आप लिख लेंगे। चलिए लिख लीजिए कि हिंदी गद्य साहित्य का प्रथम एकांकी एक घूंट है, और इसके लेखक है जयशंकर प्रसाद जी। एक घूंट और लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी। जैसे हम बोलते चलें वैसे आप लिखते चलें, आप नोट्स करते चलेंगे। आप एक बार हमारी बात को सुने और दोहराएं और लिख दीजिएगा, जो आपको भूल जाएगा तो बताइएगा, 100% आपको तैयार हो जाएगा। आगे चलते हैं, तो प्रथम जीवनी, आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि प्रथम जीवनी कौन सी है, तो प्रथम जीवनी भक्तमाल, इसका नाम है भक्तमाल, ये जीवनी का नाम है भक्तमाल, और इसके लेखक जो हैं नाभादास हैं। कौन इसके लेखक हैं, नाभादास। इन्होंने कब लिखा था, तो ये जो भक्तमाल है यह 1585 ईस्वी में रचित पहली जीवनी थी। प्रथम जीवनी अर्थात भक्तमाल है, और इसके लेखक कौन है, अर्थात नाभादास हैं। कब लिखा गया, 1585 में। भक्तमाल नाभादास 1585, भक्तमाल नाभादास 1585, भक्तमाल नाभादास 1585, आपको याद हो जाएगा ऐसे करके। अर्थात प्रथम जीवनी आपकी क्या है कि प्रथम जीवनी आपकी है भक्तमाल। क्या है, प्रथम जीवनी भक्तमाल। इसके लेखक कौन है, तो नाभादास जी हैं। इसके लेखक कौन है, तो नाभादास जी हैं। अगला देख लीजिए, आपको मिलेगा प्रथम रिपोर्टाज। प्रथम रिपोर्टाज, और प्रथम रिपोर्टाज ये भी गद्य की विधा है, और प्रथम रिपोर्टाज का नाम है लक्ष्मीपुरा। लक्ष्मीपुरा अर्थात प्रथम रिपोर्टाज। प्रथम रिपोर्टाज क्या है, लक्ष्मीपुरा। प्रथम रिपोर्टाज क्या है, लक्ष्मीपुरा। आप ऐसे करके याद कर लेंगे। कैसे याद करेंगे, तो हम कहेंगे हिंदी गद्य साहित्य की प्रथम रिपोर्टाज, हिंदी गद्य साहित्य का प्रथम रिपोर्टाज, हिंदी गद्य साहित्य का प्रथम रिपोर्टाज लक्ष्मीपुरा है। और इसके जो
लेखक है शिवदान सिंह है। कौन है? शिवदान सिंह है। लक्ष्मीपुरा शिवदान सिंह, अर्थात शिवदान, शिव ने किसको दान दिया? अच्छा, लक्ष्मी का दान दे दिया। और लक्ष्मी किसको दान दिया? शिवदान सिंह को दान दिया। तो हम याद कर लेंगे लक्ष्मीपुरा शिवदान सिंह, लक्ष्मीपुरा शिवदान सिंह। यानी लक्ष्मीपुरा क्या है? प्रथम हमारा रिपोर्टाज है और इसके लेखक कौन है? शिवदान सिंह। तो इन्होंने कब लिखा था? तो 1938। कभी कभी आपसे डेट भी पूछ लेता है, तो आप डेट भी लिख लीजिएगा कि प्रथम रिपोर्टाज लक्ष्मीपुरा है, इसके लेखक हैं शिवदान सिंह। और कब लिखा गया? तो 1938 ईस्वी में। कब लिखा गया? 1938 ईस्वी में लिखा गया है लक्ष्मीपुरा शिवदान सिंह के द्वारा। शिवदान सिंह के द्वारा क्या लिखा गया? लक्ष्मीपुरा लिखा गया। और लक्ष्मीपुरा कब लिखा गया? तो 1938 ईस्वी में। यह क्या है? यह हिंदी साहित्य का प्रथम रिपोर्टाज है, हिंदी गद्य साहित्य का प्रथम रिपोर्टाज है। लिख लीजिए, हमारे साथ लिखेंगे। हम बोलते हैं हिंदी गद्य साहित्य का, हिंदी गद्य साहित्य का प्रथम रिपोर्टाज, हिंदी गद्य साहित्य का प्रथम रिपोर्टाज। फिर से एक बार बोलते हैं, हिंदी गद्य साहित्य का प्रथम रिपोर्टाज। तो क्या है? लक्ष्मीपुरा। और लक्ष्मीपुरा किसने दिया? शिव जी ने दिया। तो उनका नाम हो गया शिवदान सिंह। शिव जी ने दान दे दिया किसको? लक्ष्मीपुरा को। लक्ष्मीपुरा को किसने दान दे दिया? शिव जी ने दान दे दिया। तो इसीलिए इसका नाम हो गया लक्ष्मीपुरा। याद करने का तरीका आप यही याद करेंगे कि शिव जी ने दान दे दिया लक्ष्मीपुरा। और लक्ष्मीपुरा क्या है? तो रिपोर्टाज है। क्या है? रिपोर्टाज है। अगला देखते हैं, तो प्रथम आत्मकथा। अब आपसे पूछेगा कि प्रथम आत्मकथा, जैसे आत्मकथा में बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है ना। आत्मकथा में आपसे इतने सारे क्वेश्चन आत्मकथाओं से संबंधित पूछा करता है, जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है? प्रथम से संबंधित। प्रथम के अलावा और बहुत सारे क्या नाम है आत्मकथाएं हैं आपके पास में, तो उनको तो आपको याद करना ही है, लेकिन इसको भी आपको ध्यान देना है। तो देख लेंगे क्या लिखा है कि प्रथम आत्मकथा, प्रथम आत्मकथा। और प्रथम आत्मकथा के लेखक कौन है? बनारसी दास हैं। कौन है? बनारसी दास हैं। प्रथम आत्मकथा के लेखक हैं बनारसी दास। और यह रचना कौन है? इनकी जो रचना है अर्धकथानक। क्या है? अर्धकथानक। अर्धकथानक यानी कि प्रथम आत्मकथा है अर्धकथानक, और इसके लेखक है बनारसी दास। प्रथम क्या है? आत्मकथा बनारसी दास द्वारा रचित अर्धकथानक। प्रथम आत्मकथा बनारसी दास द्वारा रचित क्या है? प्रथम आत्मकथा क्या है? बनारसी दास द्वारा रचित अर्धकथानक। दूसरा क्या है? प्रथम हिंदी की प्रथम पत्रिका। आपसे क्वेश्चन में पूछ लेता है कि हिंदी साहित्य की या हिंदी काव्य साहित्य की प्रथम पत्रिका कौन सी है? हिंदी साहित्य की या हिंदी गद्य साहित्य की या हिंदी पद्य साहित्य की प्रथम पत्रिका कौन है? यदि कोई पत्रिका प्रथम लिखी गई है तो वह पत्रिका कौन सी लिखी गई? तो प्रथम पत्रिका लिखी गई उतंड मार्तंड। कौन सी पत्रिका लिखी गई? उतंड मार्तंड। बहुत सारा क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि उतंड मार्तंड, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम पत्रिका कौन सी है? हिंदी गद्य साहित्य की प्रथम पत्रिका कौन सी है? तो हिंदी गद्य साहित्य की प्रथम पत्रिका आपकी है उतंड मार्तंड। कौन सी है? उतंड मार्तंड। तो आप लिख लेंगे हिंदी की प्रथम पत्रिका या प्रथम हिंदी पत्रिका। तो प्रथम हिंदी पत्रिका आप लिख लेंगे उतंड मार्तंड। उतंड मार्तंड कौन सी है? प्रथम पत्रिका है। फिर अगला क्या है? हिंदी की प्रथम रचना। हिंदी की प्रथम रचना, हिंदी की प्रथम रचना, इसके लेखक कौन है? हिंदी की जो प्रथम रचना होगी वो देवसेन, यानी कि पहले काव्य जो लिखा हुआ है, पहली रचना जिसने किया हिंदी की, तो उनका नाम देवसेन है। देवसेन ने एक रचना लिखा था श्रवणाचार। कौन सा? श्रवणाचार, अर्थात सुनने योग्य जो बात है उनको श्रवणाचार कहा गया। श्रवणाचार। तो श्रवणाचार को लिखने वाले कौन है? देवसेन जी हैं। कौन है? देवसेन जी हैं। और देवसेन जी ने लिखा क्या था? तो देवसेन जी ने लिखा था हिंदी की प्रथम रचना। और हिंदी की प्रथम रचना क्या है? श्रवणाचार। देवसेन प्रथम रचना श्रवणाचार। उन्होंने कहा कि ऐसा है कि पहली रचना केवल सुनने वाले देखें, हम याद करने का तरीका क्या कैसे बताएंगे? तो प्रथम रचना किसने? देवसेन ने क्या लिखा? श्रवणाचार लिखा। क्या लिखा गया? श्रवणाचार। श्रवणाचार था सुनने वाले कार्य, ऐसे सुनने कर लेंगे। श्रवणा मतलब सुनना, चार का मतलब सुनने योग्य बातें। तो किसने लिखा था? तो हिंदी की जो प्रथम रचना है, हिंदी की प्रथम रचना आपकी है
श्रवणाचार। हिंदी की प्रथम रचना श्रवणाचार, आप याद कर लेंगे, हिंदी की प्रथम रचना श्रवणाचार। एक बार फिर से तो दोबारा वो दोहरा देते हैं। आपकी प्रथम खड़ी बोली की प्रथम रचना कौन सी है? हिंदी खड़ी बोली की प्रथम रचना, हिंदी गद्य साहित्य में खड़ी बोली के प्रथम रचना, हिंदी गद्य साहित्य में खड़ी बोली की प्रथम रचना तो क्या है? गोरा बादल की कथा। गोरा बादल की कथा, इसके लेखक कौन है? तो जटमल जी हैं। गोरा बादल की कथा जटमल जी द्वारा, गोरा बादल की कथा जटमल जी द्वारा। दूसरा है आपका प्रथम मौलिक नाटक, तो प्रथम मौलिक नाटक आपका नहुस है। क्या है? प्रथम मौलिक नाटक नहुस है और इसके जो लेखक हैं गोपाल चंद्र गिरधर दास जी हैं। गोपाल चंद्र गिरधर दास प्रथम क्या है? मौलिक नाटक लिखे हैं और इस नाटक का नाम क्या है? नहुस। नहुस है और नहुस के लेखक कौन है? गोपाल चंद्र गिरधर दास। जैसे लिखा है दिखाई दे रहा है, सेम टू सेम आपको उतार लेंगे। अगला तीसरा आपको बताते हैं कि हिंदी का प्रथम मौलिक कहानी, तो प्रथम मौलिक कहानी इंदुमती। आपको मौलिक कहानी कह दे या प्रथम कहानी कह दे तब भी आपको दोनों में एक ही चीज लिखना है, चाहे मौलिक कहे चाहे प्रथम कहे, दोनों एक ही चीज है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे आपसे क्या कह सकता है? प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु, अर्थात प्रथम उपन्यास भी पूछे तब भी आपको परीक्षा गुरु। मौलिक का मतलब होता है जो लोगों ने जिसको पढ़ा, जिसको मौलिक अर्थात लोगों में दिखाया गया, वैसे उपन्यास मौलिक उपन्यास। ये उपन्यास का नाम क्या है जो आपका है? तो परीक्षा गुरु है। अगला देख लेते हैं। तो हिंदी का प्रथम कहानी, हिंदी की जो प्रथम कहानी है वह इंदुमती है। बहुत ज्यादा बार पूछा गया है। हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती किसने लिखा है? तो हिंदू की प्रथम कहानी इंदुमती है। इसके लेखक किशोरीलाल गोस्वामी जी हैं। इसके लेखक किशोरीलाल गोस्वामी हैं, इंदुमती, और इसके लेखक कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी। आगे चलते हैं। तो अगला क्या है कि प्रथम यात्राविद, और प्रथम यात्राविद हमारा क्या है? सरयू पार की यात्रा। कहाँ की यात्रा? तो सरयू पार की यात्रा। प्रथम यात्राविद सरयू पार की यात्रा। प्रथम यात्राविद सरयू पार की यात्रा किसने लिखा? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा। सरयू पार की यात्रा किसने लिखा? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा। अगला देख लेते हैं। तो है प्रथम कहानी लेखिका, इनको कहा जाता है बंग महिला राजेंद्रवाला घोष। बंग महिला राजेंद्रवाला घोष, बंग महिला राजेंद्रवाला घोष। अगला देख लीजिए। प्रथम अभिनेता नाटक, प्रथम अभिनेता नाटक, इस नाटक का नाम है जानकी मंगल और इसके जो अभिनेता हैं वो शीतला प्रसाद त्रिपाठी हैं। जानकी मंगल शीतला प्रसाद त्रिपाठी, जानकी मंगल शीतला प्रसाद त्रिपाठी। अगला देख लेंगे प्रथम एकांकी, और प्रथम एकांकी का नाम एक घूंट है। क्या है? एक घूंट, जैसे हम पानी पीते हैं एक घूंट, तो उसी तरह याद कर लेंगे, जब भी पानी पिएंगे तो याद कर लेंगे एक घूंट। यह क्या है? प्रथम एकांकी है। क्या है? प्रथम एकांकी, क्योंकि एक घूंट तो एकांकी, एक घूंट एकांकी किसने लिखा? तो जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा। एक घूंट की बात किया और एकांकी की बात किया, तो है कौन? जयशंकर प्रसाद जी हैं। बस ऐसे ही हम याद कर लेंगे। अगला देखेंगे तो हमें मिलेगा क्या? प्रथम जीवनी। प्रथम जीवनी कौन सी है? तो भक्तमाल है। कौन सी जीवनी है? भक्तमाल। देखो भक्तमाल लिखा है, नाभादास लिखा है। भक्तमाल नाभादास, भक्तमाल नाभादास। इन्होंने कब लिखा इस रचना को? तो नाभादास जी ने 1585 ईस्वी में भक्तमाल नामक जीवनी को लिखा था। भक्तमाल किसी एक महापुरुष का नाम है, उन्हीं के बारे में इसमें जीवनी लिखी गई है। तो जो जीवनी लिखी गई उसका नाम भक्तमाल है और इसके लेखक कौन है? तो नाभादास हैं। तो याद क्या कर लेंगे? भक्तमाल की जीवनी अर्थात उनके जीवन के विषय में लिखा गया तो जीवनी हो गई। और जीवनी किसने लिखा? तो नाभादास जी ने लिखा। कब लिखा? तो 1585 ईस्वी में लिखा। अगला प्रथम रिपोर्टाज। प्रथम रिपोर्टाज के लेखक कौन है? तो प्रथम रिपोर्टाज के लेखक है शिवदान सिंह। कौन है? शिवदान सिंह। और ये प्रथम रिपोर्टाज क्या है? लक्ष्मीपुरा। अभी मैंने जब बताया आपको कि शिव ने दान दिया क्या? लक्ष्मीपुरा। शिव ने दान दे दिया उनको लक्ष्मीपुरा, अर्थात पूरा लक्ष्मी दान दे दिया तो हो गया लक्ष्मीपुरा हो गया, अर्थात उनको सारा चीज का ज्ञान हो गया तो लक्ष्मीपुरा हो गया। और जो लक्ष्मीपुरा है यह पहला हमारा रिपोर्टाज है। दूसरा अगला देखेंगे तो रिपोर्टाज के बाद प्रथम आत्मकथा। प्रथम आत्मकथा, और प्रथम आत्मकथा क्या है? अर्धकथानक। प्रथम जो आत्मकथा है उसका नाम है अर्धकथानक और इसके जो लेखक हैं बनारसी दास जी हैं। कौन है इसके लेखक? तो इसके लेखक बनारसी दास जी हैं। याद कर लेंगे कि प्रथम कथानक इसके लेखक बनारसी दास जी हैं, यानी प्रथम कथानक इसके लेखक बनारसी दास जी हैं। अगला याद करेंगे
तो अगला हमें मिलता क्या है कि हिंदी की प्रथम आत्मकथा, आत्मकथा हो गया। हिंदी की प्रथम पत्रिका, तो पत्रिका मैंने आपको बताया था कि हिंदी की प्रथम पत्रिका, चाहे वो जिस कंपटीशन में हो, अगर कंपटीशन में देखेंगे तो कंपटीशन में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आप यहाँ से याद कर लेते हैं तो इंटर पास होने के बाद उत्तर प्रदेश की बहुत सारी वैकेंसियाँ निकलती हैं, उन वैकेंसियों में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिंदी से संबंधित 50 नंबर के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आप ध्यान देंगे, आपको यदि लगेगा तो आप इसको जरूर से जरूर याद करके जाइए, हर जगह याद करके जाइए। आपको ये 4 से 5 नंबर जरूर देगा, कंपटीशन में भी आपको ये 1 नंबर से 2 नंबर जरूर दे सकता है। तो हम देखते चलेंगे, पढ़ते चलेंगे, याद करते चलेंगे। एक छोटी सी चीज़ है जिसको हम क्यों नहीं कर सकता, मनुष्य ही सारा चीज़ कर सकता है। मनुष्य के लिए ही ये सारे चीज़ दिए गए हैं और हमारे लिए ये जरूरी हैं। भाई हमको याद करना जरूरी है ना, तो हम इसको थोड़ा थोड़ा याद करते चलेंगे। आज नहीं याद होगा तो कल याद होगा। पहली बात तो यदि आप बढ़िया से कॉन्सेंट्रेट दिमाग से कर जो आप सुन रहे हैं तो आपको 100% यह याद हो जाएगा, क्योंकि इसको मैंने कई बार प्रयोग किया। प्रथम पत्रिका तो उतंड मार्तंड, प्रथम पत्रिका उतंड मार्तंड, प्रथम पत्रिका उतंड मार्तंड। अगला देखते हैं कि हिंदी की प्रथम रचना, तो हिंदी की प्रथम रचना है श्रवणाचार। प्रथम रचना कौन है? श्रवणाचार। अगर जो प्रथम लेखक पूछ ले तो प्रथम लेखक आपके सरहपा हैं। कौन है प्रथम लेखक? यदि आपसे पूछ ले कि हिंदी के प्रथम लेखक कौन है तो उनका नाम है सरहपा। क्या नाम है? सरहपा प्रथम लेखक हैं। कभी कभी देवसेन जी का नाम भी आता है, तो देवसेन का भी नाम इस तरह आता है कि हिंदी के प्रथम लेखक कवि कौन है, तो देवसेन का भी नाम आता है, तो देवसेन भी हो सकते हैं या कि सरहपा। अगर सरहपा नहीं देता, अगर सरहपा देवसेन दोनों देते हैं तो आपको देवसेन लगाना है, यदि देवसेन नहीं देते हैं तो आपको सरहपा लगाना है। आप ध्यान दीजिएगा, ये बात एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से लोग बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। तो अगला देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा है कि हिंदी की प्रथम रचना, तो इसका नाम है श्रवणाचार और इसके लेखक कौन है? श्रवणाचार के जो लेखक हैं देवसेन जी हैं। कौन है? देवसेन जी है। आगे चलते हैं, तो अब पत्र पत्रिकाओं से संबंधित कुछ क्वेश्चन आपको बताते चलेंगे। पत्र पत्रिकाओं से संबंधित, तो पहला जो हमारा काल है उसका नाम है भारतेंदु युग। कौन सा युग? तो आप याद कर लेंगे, लिख लेंगे हमारे साथ साथ। पहला जो युग है वह है भारतेंदु युग। देखें, मैंने आपको बताया था कि जो गद्य, हिंदी गद्य साहित्य का प्रथम युग है वह भारतेंदु युग है, और भारतेंदु युग के जो संस्थापक हैं वह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। अब भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने भारतेंदु युग की रचना, अर्थात भारतेंदु युग में जितने भी रचनाएं हैं वो सारे चीज किए गए। तो भारतेंदु युग की जो शुरुआत होती है, आपसे क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ लेता है कि भारतेंदु युग का काल क्या है। तो भारतेंदु युग का जो काल है वह है 1868 ईस्वी से लेकर के 1900 ईस्वी। कहाँ तक? 1868 ईस्वी से लेकर के 1900 ईस्वी। आप लिख लेंगे सन 1868 ईस्वी से लेकर के 1900 ईस्वी आपका भारतेंदु युग का काल है। आप याद कर लेंगे। हम आपको बहुत कुछ चीज बताएंगे, अभी इतना चीज बताएंगे कि आपको आनंद आ जाएगा। तो चलो वो याद करते हैं। पहला क्या है कि 1868 ईस्वी से लेकर के 1900 ईस्वी भारतेंदु युग की भारतेंदु युग है। इस भारतेंदु युग में भी बहुत सारे पत्र पत्रिकाएं लिखे गए। इन पत्र पत्रिकाओं से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आप देखेंगे तो प्रत्येक सेट में 1 से 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे। 1 से 2 क्वेश्चन आप अगर बोर्ड पेपर का, कोई भी बोर्ड पेपर देखें, चाहे वो कहाँ से हो, चाहे वह हाई स्कूल का हो चाहे इंटर का हो। इसीलिए देखो मैंने यहाँ पे आपको थोड़ा सा अगर दिख रहा हो तो देख लीजिए, कक्षा 12 तथा 10 इन दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। यदि आप दोनों, आप चाहे 10 की तैयारी कर रहे हो, चाहे इंटर की कर रहे हो, चाहे 11th पढ़ रहे हो, चाहे 9th पढ़ रहे हो, आपका हर जगह इसमें यहाँ से पेपर पूछा जाता है। यदि आपको ऐसा विश्वास ना हो तो अगर छमाही का आपका पेपर हो गया हो तो आप छमाही का पेपर एक बार देख लीजिए, यहाँ से जरूर 1-2 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो हम आगे बताते क्या हैं कि यहाँ से प्रमुख पत्र पत्रिकाओं से संबंधित एक क्वेश्चन पूछता है। पत्र पत्रिका से संबंधित जरूर 1 नंबर का क्वेश्चन या 2 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए कि प्रथम क्या है? कवि वचन सुधा। प्रथम रचना का नाम है कवि वचन सुधा, ये पत्रिका है। दूसरी पत्रिका का नाम है हरिश्चंद्र मैगजीन, दूसरी पत्रिका का नाम है हरिश्चंद्र मैगजीन, और तीसरी पत्रिका का नाम है हरिश्चंद्रिका। अर्थात हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्रिका और कवि वचन सुधा। कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन और हरिश्चंद्रिका। हरिश्चंद्रिका, हरिश्चंद्रिका और कवि वचन सुधा, और क्या है दूसरी? कवि वचन सुधा के अलावा हरिश्चंद्र मैगजीन। इन तीनों के लेखक देखो यहाँ पे केवल भा लिखा होगा, भा और हरिश्चंद्र
हरिश्चंद्र। तो इसका मतलब होता है भारतेंदु हरिश्चंद्र, यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा यह तीनों रचनाएं लिखी गई। तो आप लिख लेंगे एक एक करके। पहले कवि वचन सुधा, कवि वचन सुधा लिख लीजिए, कवि वचन सुधा। और इसके संपादक कौन है? तो संपादक का नाम आप लिख लेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, यानी कि कवि वचन सुधा के संपादक का नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। कवि वचन सुधा के संपादक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। कवि वचन सुधा के संपादक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। दूसरा आप लिखेंगे हरिश्चंद्र मैगजीन, दूसरा आप लिखेंगे हरिश्चंद्र मैगजीन। याद रखिएगा कि ये दोनों भारतेंदु युग है, जहां पे भारतेंदु का नाम आए भारतेंदु युग। अगला देख लेंगे दूसरा भारतेंदु युग में हरिश्चंद्र मैगजीन, और हरिश्चंद्र मैगजीन के भी लेखक कौन है, संपादक कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। अगला देखेंगे तीसरा, तो हरिश्चंद्रिका, इनका भी नाम क्या है? हरिश्चंद्रिका। हरिश्चंद्रिका से हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्रिका से हरिश्चंद्र और हरिश्चंद्र पत्रिका। ये हरिश्चंद्रिका क्या है? पत्रिका है। तो ये तीनों पत्रिका हैं, अर्थात पहला कवि वचन सुधा पत्रिका, दूसरा हरिश्चंद्र मैगजीन पत्रिका और तीसरा हरिश्चंद्रिका पत्रिका। और इसके तीनों के लेखक कौन है? एक ही व्यक्ति हैं, अर्थात भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। अगला देखेंगे तो अगला आपको मिलेगा आनंद कादाम्बिनी। याद रखना कि एक केवल कादाम्बिनी है और दूसरा क्या है आपका? आनंद कादाम्बिनी है। यहां से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है, क्योंकि एक कादाम्बिनी अलग से एक रचना है, ये भी पत्रिका ही है, और जो कादाम्बिनी लिखी गई वह कादाम्बिनी आपकी छायावादी युग में लिखी गई। यदि आपको ध्यान देना हो तो आप देखेंगे, है ना, तो कादाम्बिनी एक आपको रचना मिल जाएगी किसमें? छायावादी युग में। ठीक है, कादाम्बिनी छायावादोत्तर युग में। आप ध्यान दो, ये देखो आपको कादाम्बिनी दिख रही है, यहाँ पे एक कादाम्बिनी रचना दिख रही है ना, तो यहाँ पे एक ये कादाम्बिनी है और दूसरा ये आनंद कादाम्बिनी है। तो आनंद देने वाले कौन है? तो आनंद कादाम्बिनी अर्थात कौन है? इनका नाम है बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। आप एकदम शॉर्टकट में मैंने लिख दिया है, तो आप इसका नाम लिख सकते हो बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन, अर्थात आनंद कादाम्बिनी के लेखक हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमचंद। बद्री ना से नारायण, चा से चौधरी और प्रेमचंद, बद्री नारायण चौधरी प्रेमचंद। मैंने शॉर्टकट में लिख दिया था, आप इसको पूरा कर लीजिए कि जो आनंद कादाम्बिनी पत्रिका है इसके लेखक हैं बद्री नारायण चौधरी। आप देखेंगे तो हर सेट में, हर आपको प्रीवियस ईयर के जितने भी आपको 2020 में पेपर हुए हैं, 19 में पेपर हुए हैं, आपको ये क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि आनंद कादाम्बिनी पत्रिका के लेखक कौन है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। अगला लिखेंगे, अगला क्या है हमारा? हिंदी प्रदीप पत्रिका। अगला लिखेंगे हिंदी प्रदीप पत्रिका। हिंदी प्रदीप पत्रिका हमारे साथ हम जैसे बोलते जाए वैसे आप लिखते चलेंगे। तो अगला जो पत्रिका का नाम है वह हिंदी प्रदीप पत्रिका। ये भी किस युग में लिखी गई? तो ये भी भारतेंदु युग में लिखी गई। और भारतेंदु युग में यदि लिखी गई तो इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है पंडित बालकृष्ण भट्ट। कौन है? पंडित बालकृष्ण भट्ट। यहाँ पे भट्ट नहीं लिखा हुआ है, आप लिख लीजिए पंडित बालकृष्ण भट्ट। आप लिख लेंगे ऐसा कि पहला, यानी हिंदी प्रदीप पत्रिका के लेखक कौन है? हिंदी प्रदीप पत्रिका के लेखक है पंडित बालकृष्ण भट्ट। लिख लेंगे हिंदी प्रदीप पत्रिका के लेखक पंडित बालकृष्ण भट्ट। अगला हम लिखेंगे कि हिंदी ब्राह्मण पत्रिका के संपादक, और ब्राह्मण पत्रिका देखो ब्राह्मण भी है, तो ब्राह्मण को लिखेगा कौन? पंडित जी लिखेंगे। तो पंडित जी कौन लिखेंगे? तो पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी लिखेंगे। कौन लिखेंगे? बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ब्राह्मण पत्रिका के लेखक पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी, यानी ब्राह्मण पत्रिका के लेखक पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी, क्योंकि उन्होंने क्या? मिश्र हैं अर्थात पंडित हैं। और पंडित क्या लिखते हैं? तो ब्राह्मण पत्रिका उन्होंने स्वयं लिख दिया। तो ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है? पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी। आप फिर से एक बार देख लीजिए कि ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है? बद्री नारायण कह रहे हैं, प्रताप नारायण मिश्र जी। अब अगर जो मैंने वहां पे बताया था आनंद कादाम्बिनी, तो आनंद कादाम्बिनी यदि आए तो आप क्या लिखेंगे? बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन जी। यदि आपसे हरिश्चंद्र मैगजीन पूछे तो हरिश्चंद्र जी, है ना, और हरिश्चंद्रिका पूछे तब भी हरिश्चंद्र जी, और दूसरा क्या पूछ ले आपसे? कवि वचन सुधा पूछ ले तब भी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। ये आपके प्रमुख पत्रिका भारतेंदु युग के हैं, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, यहाँ से आपके एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अगला देख लेते हैं, तो है सरस्वती पत्रिका। ये भी अब अगला जो हमारा काल है तो आप लिख लेंगे द्विवेदी युग। कौन सा युग? द्विवेदी युग। और इसका जो समय है तो मैं समय लिख देता हूँ बेटा, आप ध्यान दे लेंगे
तो 1900 ईस्वी से लेकर के 1918 या 22 ईस्वी, कभी कहीं कहीं 1922 देता है, कहीं कहीं 1918 ईस्वी देता है। तो देखो दोनों डेट क्रम सही हुए हैं, दोनों डेट क्रम सही हैं। आप किसी को भी लिख सकते हो, 1900 से 1918 ईस्वी लिख सकते हो और 1900 से 1922, इसमें से कोई एक ही देगा। यदि 1900 से 1922 देगा तो 18 नहीं देगा, यदि 1900 से देगा तो 1918 देगा, तो 22 नहीं देगा। ध्यान रखिएगा, जो द्विवेदी युग का कालक्रम है वह 1900 से लेकर के 1918 या 22 ईस्वी तक है। तो हम लिख लेंगे दूसरा जो हमारा काल है वह द्विवेदी युग है, और ऐसे लिखेंगे द्विवेदी युग से द्विवेदी युग की प्रमुख पत्र पत्रिकाएं लिख लेंगे। हेडिंग डाल लीजिए द्विवेदी युग की प्रमुख पत्र पत्रिकाएं। द्विवेदी युग का काल कितना था, तो 1900 से 1918 ईस्वी या 1922 ईस्वी। आपकी किताब में 1922 ईस्वी मिलेगा और बहुत जगह 1918 ईस्वी मिलेगा। आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि दोनों मान्य तिथियां हैं, इसलिए आप दोनों को मान सकते हैं। यदि एक देगा तो दूसरा नहीं देगा, यदि दूसरा देगा तो पहला नहीं देगा। तो आपको ध्यान रखना है, या तो ऐसे दे सकता है 1900 से 1922 ईस्वी, या ये दे सकता है 1900 से 1918 ईस्वी। ये दोनों तिथियां सही हैं। आप दोनों तिथियों में से कोई एक तिथि या दोनों तिथि याद कर लीजिए। क्या इसमें दिक्कत क्या है, 18 या 22, 1900 से 18 या 22, बस याद कर लेंगे भाई। तो चलो, द्विवेदी युग की प्रमुख पत्रिकाएं जो हैं, तो सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वह है आपकी सरस्वती पत्रिका। कौन सी पत्रिका, तो सरस्वती पत्रिका। और सरस्वती पत्रिका के जो संपादक हैं वह है महावीर प्रसाद, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो आप लिख लेंगे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रसाद द्विवेदी। देखो इनका नाम भी द्विवेदी जी है। अर्थात सरस्वती पत्रिका के प्रथम सरस्वती की पत्रिका का संपादन किसने किया है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो ये कब लिखी गई, तो याद कर लीजिएगा। यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि इसका संपादन कब हुआ, तो इसका संपादन 1900 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, तो इसका संपादन 1900 ईस्वी में हुआ था। बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन जाता है भाई कि सरस्वती पत्रिका का संपादन कब हुआ या प्रकाशन कब हुआ, तो 1900 ईस्वी में हुआ था। तो 1900 ईस्वी में जो संपादन हुआ वह किस पत्रिका का हुआ, तो सरस्वती पत्रिका का हुआ। और सरस्वती पत्रिका के जो संपादक हैं उनका नाम है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। कौन है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, लिख लेंगे। अगला देखें इंदु पत्रिका। एक ध्यान फिर से देखिएगा, यहाँ पे जो इंदु पत्रिका है इसको ध्यान रखिएगा। इंदु पत्रिका के जो संपादक हैं उनका नाम है अंबिका प्रसाद गुप्त। आप लिख लेंगे इंदु पत्रिका, और इसके जो संपादक हैं अंबिका प्रसाद गुप्त जी हैं। कौन है, अंबिका प्रसाद गुप्त जी हैं। इंदु पत्रिका के जो संपादक हैं अंबिका प्रसाद गुप्त जी हैं। आप फिर से देख लेंगे। अगला फिर से हम जैसे बोल रहे हैं इंदु पत्रिका, और इंदु पत्रिका के संपादक कौन है, इंदु पत्रिका के संपादक हैं आपके अंबिका प्रसाद गुप्त जी। अगला प्रताप पत्रिका। तो प्रताप पत्रिका के संपादक हैं गणेश शंकर विद्यार्थी। आप देखेंगे ये इन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है, इन्होंने बहुत सारे लोगों का मदद किया है। कौन, हमारे गणेश शंकर विद्यार्थी जी। ये बहुत एक महान पुरुष हैं भारत के लिए। इन्होंने अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए बहुत सारे हॉस्टल बनवाए हुए हैं। देखो आप अगर जो देखेंगे तो गणेश शंकर विद्यार्थी के नाम से बहुत सारे हॉस्टल आपको मिलेंगे। इनके नाम से जितने भी चीज़ हैं वो सारे क्या है, फ्री अवस्था में है, अर्थात ज़्यादा पैसा उसमें नहीं लगता है। अर्थात ये कह सकते हैं कि ये मदद के लिए उन्होंने ऐसा कार्य किया है। तो यहाँ पे मैं याद कर लूंगा क्या, गणेश शंकर विद्यार्थी जी को। और गणेश शंकर विद्यार्थी जी का जो रचना है उसका नाम क्या है, प्रताप पत्रिका। कौन सी पत्रिका, तो प्रताप पत्रिका। प्रताप पत्रिका का नाम क्या है, गणेश शंकर विद्यार्थी। अब याद कैसे करेंगे, तो गणेश शंकर जी का प्रताप इतना ज्यादा है, गणेश शंकर विद्यार्थी जी का इतना प्रताप है कि उन्होंने क्या लिख दिया, प्रताप पत्रिका। गणेश जी हैं, गणेश जी प्रतापी हैं, उन्होंने प्रताप नामक पत्रिका लिख दिया। तो याद कर लेंगे गणेश शंकर विद्यार्थी। और वह क्या, उनकी जो रचना है उसका नाम क्या है, प्रताप पत्रिका। कौन सी पत्रिका, प्रताप पत्रिका। किस युग में लिखी गई, तो द्विवेदी युग में लिखी गई। किस युग में लिखी गई, तो द्विवेदी युग में लिखी गई। ये सारी द्विवेदी युग की रचनाएं हैं। अगला क्या है, मर्यादा पत्रिका। तो मर्यादा पत्रिका के जो संपादक हैं, मर्यादा पत्रिका के संपादक बालकृष्ण भट्ट जी हैं। कौन है, बालकृष्ण भट्ट। जैसे आपको दिख रहा है मर्यादा पत्रिका के जो संपादक हैं वो कृष्णकांत मालवीय जी हैं। कौन है, कृष्णकांत मालवीय। आप यहाँ आगे लिख लेंगे कृष्णकांत मालवीय।
याद रखिएगा, पूरा नाम नहीं लिखा था। तो मर्यादा पत्रिका के जो संपादक हैं उनका नाम है कृष्णकांत मालवीय जी। मर्यादा पत्रिका के संपादक कृष्णकांत मालवीय जी। मर्यादा पत्रिका के संपादक कृष्णकांत मालवीय जी। अगला लिखेंगे प्रभा पत्रिका। प्रभा पत्रिका। अगला लिखेंगे प्रभा पत्रिका। और प्रभा पत्रिका के लेखक कौन है? कालूराम। कालूराम जी ने प्रभा पत्रिका लिखा। प्रभा पत्रिका के लेखक कौन है? कालूराम जी हैं। कालूराम जी ने लिखा है प्रभा पत्रिका। तो याद कर लेंगे कि प्रभा पत्रिका के संपादक हैं कालूराम जी। आगे देखेंगे तो आपको एक पत्रिका मिलेगी सुदर्शन। कौन सी पत्रिका? सुदर्शन। कहते नहीं है कि कृष्ण भगवान अपना सुदर्शन चक्र छोड़ देंगे, तो याद कर लेंगे सुदर्शन। और सुदर्शन से आप ध्यान रखिएगा कि यार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें जो एक इंपॉर्टेंट चीज है सुदर्शन। देखो, आप देवकी नंदन खत्री जी को नाम सुना होगा। देवकी नंदन खत्री एक कृष्ण के बहुत बड़े क्या नाम है, गीता के बहुत बड़े क्या नाम पंडित हैं। वो गीता पढ़ा करते हैं, रामायण पढ़ा करते हैं, है ना। तो इसलिए मैं याद कर लूंगा कि जो देवकी नंदन खत्री हैं वो कहते क्या है कि हम क्या चलाएंगे? सुदर्शन चलाएंगे। तो सुदर्शन पत्रिका के संपादक कौन हो गए? देवकी नंदन खत्री जी से हो गए। अर्थात देवकी नंदन खत्री जी ने क्या लिखा है? सुदर्शन पत्रिका लिखा है। याद रखेंगे, सुदर्शन पत्रिका के संपादक देवकी नंदन खत्री जी। सुदर्शन पत्रिका के संपादक देवकी नंदन खत्री जी। और किस युग में यह लिखी गई? तो द्विवेदी युग में लिखी गई। किस युग में लिखी गई? तो द्विवेदी युग की रचना है। अब पत्रिका क्या है? तो पत्रिका का नाम है सुदर्शन पत्रिका। आगे चलते हैं। सुदर्शन पत्रिका के आगे पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र, देखो पाटलिपुत्र नाम किसका है? पटना का नाम है भाई। पटना में पाटलिपुत्र क्यों? पाटलिपुत्र उसका नाम था पहले पटना का, आज उस पटना का नाम हो गया पाटलिपुत्र। तो याद कर लेंगे, पाटलिपुत्र एक पत्रिका भी लिखी गई। और पाटलिपुत्र पत्रिका के लेखक कौन है? काशी प्रसाद जी हैं। कौन है? काशी प्रसाद जी। देखो, एक दो धरती का नाम याद कर लेंगे, एक तो पाटलिपुत्र दूसरा काशी। एक पाटलिपुत्र दूसरा काशी। तो पाटलिपुत्र के लेखक कौन है? काशी प्रसाद। याद कर लेंगे, पाटलिपुत्र के जो लेखक हैं वो काशी प्रसाद है। पाटलिपुत्र पत्रिका के जो संपादक हैं वह काशी प्रसाद जी हैं। पाटलिपुत्र पत्रिका के संपादक काशी जी। लिख लेंगे काशी प्रसाद। तो पाटलिपुत्र पत्रिका के जो संपादक हैं वह काशी प्रसाद है। अगला अभ्युदय। अगला जो पत्रिका है उसका नाम है अभ्युदय। देखो, हमारे मदन मोहन मालवीय जी ने हमें उदय किया है, अर्थात हमें जागृत कर दिया। क्या खोल करके? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय खोल करके। तो हम उनको बहुत ज्यादा याद करेंगे भाई, क्योंकि मदन मोहन मालवीय जी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, हमारे अभ्युदय के लिए बहुत कुछ किया है। और उनकी रचना का पत्रिका भी का नाम क्या है? अभ्युदय। अर्थात आप क्या हो जाओ, उदित हो जाओ, अर्थात जागृत हो जाओ। और आपके लिए मैंने क्या खोल दिया है? तो आपके लिए मैंने खोल दिया है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय खोल दिया है। देखो, ये महान पुरुष थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो मैंने आपको बताया था कि इनका जन्म हुआ था प्रयाग में हुआ था। ये प्रयाग के एक बहुत ही प्रसिद्ध पंडित के यहाँ इनका जन्म हुआ था। और ये बहुत ही ज्यादा अच्छे थे। इन्होंने कई सालों तक क्या नाम है आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी कार्य किया था। और इन्होंने इनको मानव के प्रति इतना ज़्यादा मानवता का प्रेम उमड़ा और भारतीयों के प्रति इतना ज़्यादा प्रेम उमड़ा कि इनको लगा कि हमारे भारतीय लोग अभी भी क्या हैं? पिछड़े हुए हैं। तो इसीलिए इन्होंने एक विश्वविद्यालय की स्थापना की। उस विश्वविद्यालय का नाम क्या है? तो आपका है हिंदू विश्वविद्यालय। और हिंदू विश्वविद्यालय के जो संस्थापक हैं वो मदन मोहन मालवीय जी हैं। और मदन मोहन मालवीय जी ने जिस रचना को लिखा है उसका नाम क्या है? आपका अभ्युदय। अर्थात अभ्युदय के लेखक कौन है? मदन मोहन मालवीय जी। यहाँ पे लिख लेंगे मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय जी। तो मदन मोहन मालवीय जी का नाम तो हम बड़ा आदर के साथ लेना चाहिए भाई, क्योंकि मदन मोहन मालवीय ने हम लोगों के लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए हम इनका नाम कभी भूलेंगे नहीं। और इन्होंने क्या किया? अभ्युदय किया, हमारा उदय कर दिया। तो अभ्युदय के लेखक कौन हो गए? मदन मोहन मालवीय जी हो गए। अगला देखते हैं, मदन मोहन मालवीय जी के बाद समालोचक। ये भी एक पत्रिका है। आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा करता है कि समालोचना नामक समालोचना के महत्वपूर्ण समालोचना के महत्वपूर्ण लेखक कौन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का नाम आता है। किसका नाम आता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का नाम आता है। तो आप ध्यान देंगे कि हमारा क्या है समालोचना में? चंद्रधर शर्मा जी। कौन है? चंद्रधर शर्मा जी। समालोचक पत्र के जो संपादक हैं उनका नाम है चंद्रधर शर्मा जी। अगला जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, इधर ध्यान दो, ये आपको दिखाई देगा। तो आप अगला लिख लेंगे, हमारे साथ साथ लिखते चलेंगे, छायावादी युग की प्रमुख पत्र पत्रिकाएं। आप यहाँ पे डालेंगे
छायावादी युग की प्रमुख पत्र पत्रिकाएं। छायावादी युग की प्रमुख पत्र पत्रिकाएं। अब ध्यान रखिएगा क्योंकि इसका जो समय था 1900 से 1922 तक 18 तक था, तो इसका जो समय होगा आप कब होगा 1918 या 22 से लेकर के 1936 या 1938। ये दोनों तारीख आपको याद रखना है कि 1922 से 1938 देगा, यदि 1918 देगा तो 1918 से 36 तक देगा। ये आपका क्या है, आपका छायावादी युग। और छायावादी युग में भी कुछ अच्छे अच्छे पत्रिका लिखी गए, जैसे पहला जो पत्रिका है चांद पत्रिका। तो चांद पत्रिका के जो संपादक हैं वो क्या है, रामरख सहगल जी। रामरख सहगल जी ने क्या लिखा था, चांद पत्रिका लिखा था। रामरख सहगल जी ने लिखा था चांद पत्रिका। अगला जो पत्रिका है प्रभा पत्रिका, और प्रभा पत्रिका के जो संपादक हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन जी हैं। प्रभा पत्रिका के संपादक हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन जी। और माधुरी पत्रिका के संपादक है दुलारे लाल भार्गव जी। माधुरी पत्रिका के संपादक है दुलारे लाल, देखो दुलार करना माधुरी, तो माधुरी पत्रिका के संपादक हैं दुलारे लाल भार्गव। अगला देखेंगे तो विशाल भारत, और विशाल भारत के जो संपादक हैं विशाल भारत नामक पत्रिका के, तो उनका नाम बनारसी दास चतुर्वेदी है। यहाँ पे दो बार, एक बार बनारसी दास यहाँ भी आया था, तो ये बनारसी दास अलग हैं और वो बनारसी दास आपके अलग हैं। तो याद रखिएगा विशाल भारत नामक पत्रिका के संपादक है बनारसी दास चतुर्वेदी। और ये किस काल की है, तो इसको छायावादी युग भी कहा जा सकता है, इसको आप शुक्ल युग भी कह सकते हैं। याद रखिएगा कि शुक्ल युग आए तब भी यही और छायावादी आए तब भी यही। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है तो छायावादी युग ही पूछता करता है, आपसे शुक्ल युग नहीं पूछा करता। आगे देखेंगे तो हंस पत्रिका, और हंस पत्रिका मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि छायावादी युग के जो प्रेमचंद जी हैं, प्रेमचंद जी ने लिखा है। प्रेमचंद जी को क्या कहा जाता है, तो प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट कहा जाता है। प्रेमचंद जी को क्या कहा जाता है, तो प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट कहा जाता है। इनके उपन्यासों का नाम क्या है, तो गोदान, गबन, सेवा सदन, मंगल, शोध, ये सारी इनकी क्या है, उपन्यास रचना है। इसके अलावा नमक का दरोगा इनका क्या है, नमक का दरोगा इनका कहानी है ना, हाँ कफन इनकी कहानी है। तो ये चीज भैया हम याद करते चलेंगे। आगे देख लेंगे तो हमारा अगला जो है मतवाला। अगला अच्छा यहाँ पे नहीं देख, हंस पत्रिका के संपादक प्रेमचंद जी हैं। अगला सरोज पत्रिका के संपादक कौन है, तो नवजादिकाल और श्रीवास्तव जी हैं। नवजादिकाल श्रीवास्तव जी कौन है, सरोज पत्रिका के संपादक, इनका नाम ही है नवजादिकाल श्रीवास्तव जी। अगला जो है श्रीवास्तव, यहाँ पे श्रीवा लिखा क्या है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं श्रीवास्तव, श्रीवास्तव है ना, श्रीवास्तव लिख लेंगे। श्रीवास्तव यानी कि जो नवजादिकाल श्रीवास्तव जी हैं, इन्होंने सरोज पत्रिका का संपादन किया है। अगला जो पत्रिका है उसका नाम है साहित्य संदेश। साहित्य संदेश के जो लेखक है गुलाब राय, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गुलाब राय की एक जीवनी आपसे पूछा करता है, गेहूं बनाम गुलाब। अच्छा, गेहूं बनाम गुलाब किसका है, वो रामवृक्ष बेनीपुर का है। यहाँ से एक रचना साहित्य संदेश जो है यह गुलाब राय जी की रचना है। साहित्य संदेश यह गुलाब राय जी की जन रचना है। ठीक है, तो गुलाब राय जी की रचना क्या है, गुलाब राय जी की रचना है साहित्य संदेश पत्रिका है। अगला मतवाला पत्रिका, और मतवाला पत्रिका के संपादक आपके कौन है, महादेव प्रसाद और निराला जी। निराला जी ने भी इसमें थोड़ा सा योगदान दिया, तो इसीलिए निराला जी का भी नाम इसमें आता है। किसका, मतवाला पत्रिका, क्योंकि मतवाला किसने लिखा, तो महादेव प्रसाद और निराला जी। कर्मवीर, तो कर्मवीर आप जानते हो, कर्मवीर किसको कहा जाता है, जो आपके मध्य प्रदेश के बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं, उनका नाम है माखनलाल चतुर्वेदी जी। तो माखनलाल चतुर्वेदी जी ने क्या लिखा है, कर्मवीर पत्रिका लिखा है। कौन सी पत्रिका, कर्मवीर पत्रिका। और हिंदी नवजीवन, अगला क्या है, हिंदी नवजीवन, और हिंदी नवजीवन पत्रिका के संपादक आपके महात्मा गांधी जी हैं। हिंदी नवजीवन पत्रिका के संपादक है महात्मा गांधी जी, याद रखेंगे। अगला हमारा जो है छायावादोत्तर युग। ये जो छायावादोत्तर युग है इसका जो समय है, इसका समय है 1938 से लेकर के 1900, यानी अभी तक भी इसको माना जाता है। कहीं कहीं पे आपको इस तरह मिलेगा कि 1938 से लेकर के 1943 तक आप इसको लिख सकते हैं, हम आपको आगे बताएंगे। तो 1938 से लेकर के 1943
1943, है ना। छायावादोत्तर युग, छायावादोत्तर युग में बहुत सारे सवाल आते हैं, तो 1900 से लेकर 1938 से लेकर के अब तक को भी हम छायावादोत्तर ही कह सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, इसमें प्रगतिवादी आया, प्रयोगवादी आया, है ना, और इसके बाद नव लेखन युग आया, सठोत्तरी युग आया, तो ये सारे चीज आए भाई, है ना। तो ये सारी चीजों को अलग अलग क्रम में अगर हम रखेंगे तो इसी के अंतर्गत आ सकते हैं। तो आगे हम देख लेंगे, इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रतीक पत्रिका, और प्रतीक पत्रिका के संपादक कौन है? अज्ञे जी। अज्ञे जी का पूरा नाम पूछ लेता है, तो अज्ञे जी का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे, केवल अज्ञे मैंने नाम लिखा है, आपको यदि लिखना है तो आप लिख सकते हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे। आपका अगला जो रचना है वह कादाम्बनी है, और कादाम्बनी के लेखक हैं राजेंद्र अवस्थी जी। कादाम्बनी, वहां पे मैंने आनंद कादाम्बनी पढ़ा था बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन जी को, और यहाँ पे मैंने क्या पढ़ा? कादाम्बनी, और कादाम्बनी के लेखक है राजेंद्र अवस्थी जी। अगला है धर्मयुग। देखो, धर्म से धर्म मिला तो हो गया धर्मवीर भारती। धर्मयुग को किसने बनाया? तो धर्मवीर भारती जी ने बनाया, और इनके पत्रिका का नाम है धर्मयुग, धर्मवीर भारती जी के। अगला है सारिका पत्रिका, और सारिका पत्रिका के संपादक आपके हैं कमलेश्वर। सारिका पत्रिका के संपादक आपके हैं कमलेश्वर। अगला है साप्ताहिक हिंदू। साप्ताहिक हिंदू पत्रिका के जो संपादक हैं उनका नाम है मनोहर श्याम जोशी जी। साप्ताहिक हिंदू पत्रिका के जो संपादक है मनोहर श्याम जोशी जी हैं। अगला आपका है हंस पत्रिका, और हंस पत्रिका के संपादक है राजेंद्र यादव जी। हंस पत्रिका के संपादक है राजेंद्र यादव जी। अगला जो आपका नाम है गंगा पत्रिका, और गंगा पत्रिका के संपादक है कमलेश्वर। यदि आपको विश्वास हो तो इस वीडियो को आप 100% ज्यादा से ज्यादा देखिए, आपको यहाँ से 6 नंबर जरूर मिलेंगे। चलिए, आप इसको इतना लिख लिए हैं, एक बार जल्दी जल्दी दोहरा देते हैं। खड़ी बोली हिंदी की प्रथम रचना गोरा बादल की कथा जटमल। प्रथम नाटक नहुस गोपाल चंद्र गिरधर दास। प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास। हिंदी मौलिक की प्रथम कहानी इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी। प्रथम यात्राविद सरयोग पार की यात्रा भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रथम कहानी लेखिका बंग महिला राजेंद्र बाला घोष के द्वारा लिखा गया। और प्रथम अभिनेता नाटक जानकी मंगल सीतरा प्रसाद त्रिपाठी द्वारा। प्रथम एकांकी एक घूंट जयशंकर प्रसाद, यानी नाटक सम्राट जयशंकर प्रसाद। आगे लिख सकते हैं प्रथम जीवनी भक्तमाल नाभादास द्वारा 1585 में लिखी गई। प्रथम रिपोर्टाज लक्ष्मीपुरा शिवदान सिंह द्वारा लिखा गया। प्रथम आत्मकथा अर्ध कथानक बनारसी दास द्वारा लिखा गया। प्रथम हिंदी पत्रिका उतंड मार्तंड लिखी गई, और हिंदी की प्रथम रचना आपका है श्रवणाचार्य देव सेन द्वारा लिखा गया। अब पत्र पत्रिकाओं संबंधित भारतेंदु युग। भारतेंदु युग के समय क्या है? तो 1868 से लेकर के 1900 ईस्वी। तो पहली इसकी रचना कैवचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्रिका, ये तीनों आपकी पत्रिकाएं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा लिखी गई। अगली जो पत्रिका है आपकी आनंद कादाम्बनी बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन द्वारा लिखी गई। हिंदी प्रदीप पंडित बाल भट्ट द्वारा लिखा गया। ब्राह्मण पत्रिका पंडित प्रताप नारायण मिश्र द्वारा लिखा गया। फिर अब आपका दूसरा जो काल आता है वो द्विवेदी युग है। इस द्विवेदी युग का टाइम जो है तो 1900 से 18 तक, या 1900 से 1922 तक आपको दे सकता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, पहली जो पत्रिका है सरस्वती पत्रिका, इसके जो संपादक है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। फिर इसके बाद इंदु पत्रिका, इसके जो संपादक है अंबिका प्रसाद गुप्त जी हैं। फिर आपका प्रताप पत्रिका, और प्रताप पत्रिका के जो संपादक है गणेश शंकर विद्यार्थी सिंह जी। इसके बाद मर्यादा पत्रिका, और मर्यादा पत्रिका के संपादक है बालकृष्ण बालकांत मालवीय जी। प्रभा पत्रिका कालू राम जी। सुदर्शन पत्रिका देवकी नंदन खत्री जी। बाल पाटलिपुत्र पत्रिका काशी प्रसाद जी। अभ्युदय मदन मोहन मालवीय जी। और समालोचक पत्रिका चंद्रधर शर्मा जी। यहाँ पे छायावादी युग में देख लेंगे तो चांद पत्रिका राम रख सहगल जी। प्रभा पत्रिका बालकृष्ण शर्मा नवीन जी। माधुरी पत्रिका दुलारेलाल भार्गव जी। विशाल भारत पत्रिका बनारसीदास चतुर्वेदी जी। और हंस पत्रिका प्रेमचंद्र मुंशी प्रेमचंद जी। अगला सरोज पत्रिका नवजादी काल श्रीवास्तव जी। साहित्य संदेश गुलाब राय जी। और मतवाला पत्रिका के संपादक महादेव प्रसाद जी और निराला जी, यानी कि जो सुमित्रा वो निराला जो हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। आगे जो हैं कर्मवीर पत्रिका के माखनलाल चतुर्वेदी जी। हिंदी नवजीवन के महात्मा गांधी। और देश पत्रिका के जो संपादक हैं उनका नाम है राजेंद्र प्रसाद जी। अगला छायावादोत्तर युग जो आया तो 1938 से 1943 तक, या अब तक ये कह सकते हैं। तो इस समय की जो पत्रिका है, पहली पत्रिका प्रतीक पत्रिका के संपादक अज्ञे जी है। अज्ञे जी का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे जी। फिर इसके बाद कादाम्बनी पत्रिका राजेंद्र अवस्थी जी। धर्मयुग धर्मवीर भारती जी।
सहारिका पत्रिका कमलेश्वर जी, साप्ताहिक हिंदू मनोहर श्याम जोशी जी, हंस पत्रिका राजेंद्र यादव जी और गंगा पत्रिका कमलेश्वर जी। तो इतनी आपकी पत्रिकाएं हैं, आप इसको जल्दी से नोट कर लें। हम इधर साइड से थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं। टाइम कितना हुआ सर? मिटा दे रहे हैं इसको बेटा जल्दी से। आगे देख लीजिए, आपको टाइम नहीं देखना है, आप जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना आपको मेहनत करना है, क्योंकि मेहनत ही आपके लिए ज्यादा उपयोगी है। यदि आप मेहनत करेंगे, हमारे वीडियो को आप देखते जाएंगे तो आपको 100% आपको लाभ मिलेगा। ये मैं कहता हूं आप थोड़ा सा इसको ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को देखिए। यदि आपको अच्छा लगता है तो आप सब लोगों के पास इसको भेजिए भी, क्योंकि गांव दूर दराज के कुछ ऐसे आपके भाई बहन हैं जिनको ये वीडियो अभी तक नहीं मिली है और इसी के कारण उनका परसेंटेज गड़बड़ा जाता है। तो आप लोगों को ध्यान देना है, ये नहीं सोचना है कि नहीं मेरा ही नंबर आ जाए उनका नंबर ना आए, ऐसा आपको नहीं सोचना है। क्योंकि ये हाई स्कूल एक बेस होता है, ये सबके लिए होता है, आपके लिए भी और उनके लिए भी। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा सब लोगों के पास में पहुंचाना है। अगला हम लिखेंगे प्रमुख महाकाव्य। प्रमुख महाकाव्य, एक महाकाव्य से संबंधित बड़ा क्वेश्चन पूछा करता है। तो याद करिएगा कि अगर जो आपसे पूछ ले हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य क्या पूछ ले। देखो बेटा थोड़ा सा मिटाने में टाइम लग रहा है, आप उसको थोड़ा सा आप तब तक उसको दोहराते रहिए। चलिए हम लिख देते हैं प्रथम, यहाँ पे लिखते हैं क्या। अगला जो क्वेश्चन आपका बनता है, तो कहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ से अगला क्वेश्चन बनेगा कि प्रथम प्रमुख महाकाव्य क्या बनेगा। तो आप लिख लेंगे हिंदी के कुछ प्रमुख महाकाव्य, कुछ प्रमुख महाकाव्य। बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, यहां से भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपसे यहां से पूछ लेता है काव्य। अच्छा देखो लिखने में थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई है, तो इसको आप फिर से हम दोबारा लिख दे रहे हैं महाकाव्य। आप अच्छे से उतार लीजिएगा। हिंदी के कुछ प्रमुख महाकाव्य। देखो जो महाकाव्य है वह आपके हिंदी साहित्य में केवल 8 महत्वपूर्ण महाकाव्य हैं, और उन्हीं 8 महाकाव्यों को यदि पढ़ के जाते हैं तो 8 महाकाव्यों से एक क्वेश्चन आपका जरूर बन जाता है। हम आपको सारा चीज बताते जाएंगे कि कौन सा क्या है, बस इसी को ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले हम याद रखेंगे कि यदि आपसे ये पूछ ले कि हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा महाकाव्य, तो हिंदी साहित्य का जो सबसे बड़ा महाकाव्य है वह है पद्मावत। तो याद रखेंगे हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा महाकाव्य, हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा महाकाव्य, सबसे बड़ा महाकाव्य। और हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा महाकाव्य जो है वह है आपका पद्मावत। पद्मावत, ठीक है, पद्मावत है। अब अगला ध्यान रखेंगे कि हिंदी साहित्य का सबसे प्राचीन महाकाव्य यदि पूछ ले, सबसे पहला या पहला महाकाव्य पूछ ले, तो पहला महाकाव्य आपका क्या है कि चंद बरदाई द्वारा लिखा गया क्या है, पृथ्वीराज रासो। तो आप लिख लेंगे कि हिंदी साहित्य का प्राचीन महाकाव्य, हिंदी साहित्य का पहला महाकाव्य या प्राचीन महाकाव्य, पहला महाकाव्य। यदि पहला महाकाव्य पूछ ले तो पहला महाकाव्य का नाम क्या है आपका, है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो। इसके लेखक कौन है, तो पृथ्वीराज रासो के लेखक है चंद बरदाई। लिख लेंगे चंद बरदाई, ठीक है। अगला ये आपकी कौन सी काल किस काल की है, तो आपसे काल ही पूछ लेता है, तो यह आदिकाल की रचना है। कौन सी काल की, आदिकाल, ठीक है। इसी आदिकाल को और किस नाम से जाना जाता है, तो वीर गाथा काल के नाम से जाना जाता है। वीर गाथा काल के अलावा और किस नाम से जाना जाता है, तो इसी को हम चारण काल भी कहते हैं। तो याद रखिएगा कि चाहे वीर गाथा काल कहे, चाहे चारण काल कहे, चाहे आदिकाल कहे, या हिंदी साहित्य की पहला महाकाव्य कहे, तो आपको पृथ्वीराज रासो ही लगाना है। और पृथ्वीराज रासो के जो लेखक हैं उनका नाम चंद बरदाई जी है। याद रखिएगा जो हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा महाकाव्य पद्मावत है। यदि आपसे पद्मावत पूछ ले, क्या पूछ ले,
पद्मावत पूछ ले इस किस काल का है, तो ये आपका भक्ति काल का है। किस काल का है, तो ये है भक्ति काल का, क्योंकि भक्ति काल में ही इसका लेखन हुआ है, भक्ति काल। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित। अगला देखेंगे तो याद रखिएगा, सबसे पहला महाकाव्य हम 8 इनको याद, आप जल्दी जल्दी उतार लीजिए, फिर अगला मैं बताता चलता हूँ, 8 बताता चलता हूँ। ये आपके थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज थे, तो आप इनको उतार लीजिए। मिटा दें बेटा इसको, हम इसको थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं। अब आप लिखेंगे एक तरफ महाकाव्यों के नाम और दूसरे तरफ लेखकों के नाम, बड़ा इंपॉर्टेंट जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो एक तरफ आप लिख लेंगे क्या, महाकाव्य, और दूसरे तरफ आप लिख लेंगे लेखक। आपको जैसे अच्छा लगे, कुछ बच्चों को कैसे अच्छा लगता है, पहले लेखक लिखते हैं तब महाकाव्य लिखते हैं, अब या कि आप पहले महाकाव्य लिख लीजिए लेखक लिख लीजिए, जैसा आपको अच्छा लगे ऐसा लिख लीजिए। तो पहला महाकाव्य जो हमारा है, तो मैंने अभी क्या बताया था, सबसे पहला महाकाव्य पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो। इसके जो लेखक हैं उनका नाम है चंद बरदाई। क्या नाम है, चंद बरदाई। अगला जो हमारी रचना है वह क्या है, पद्मावत, पद्मावत। तो पद्मावत के जो लेखक हैं उनका नाम क्या है, पद्मावत के लेखक का नाम है मलिक मोहम्मद जायसी जी, मलिक मोहम्मद जायसी। कहीं कहीं मोहम्मद मिलेगा, तो आप जो जो आपको अच्छा लगे उसी के अनुसार आप उसको कर लीजिएगा। तो मलिक मोहम्मद जायसी जी। अगला जो है आपकी रचना, तो आपकी रचना अगली है रामचरितमानस, रामचरितमानस। तो रामचरितमानस जो महाकाव्य है, ये इसके लेखक कौन है, तो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। कौन है, गोस्वामी तुलसीदास जी। ये जो दोनों रचनाएं हैं ये किस काल में लिखी गई, तो आप लिख लेंगे आगे भक्ति काल, भक्ति काल। इसमें लिख लेंगे आप आदिकाल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी लिखते चलिएगा। अगली जो रचना आपकी है वह क्या है, तो लोकायतन। कौन सा, लोकायतन। और दूसरा क्या, प्रिय प्रवास। ये जो दोनों रचनाएं हैं, लोकायतन और प्रिय प्रवास, ये दोनों महाकाव्य जो लिखे गए वह द्विवेदी युग में लिखे गए। तो लोकायतन महाकाव्य के लेखक कौन है, गुप्त जी हैं, लिख लेंगे गुप्त जी। अर्थात कौन गुप्त जी, तो मैथिली शरण, मैथिली शरण गुप्त जी, गुप्त जी हैं अर्थात मैथिली शरण। इनको हम राष्ट्रीय कवि भी कहते हैं, राष्ट्र कवि कहते हैं। प्रिय प्रवास के जो लेखक हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियौध, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियौध। एक मिनट थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये जो लोकायतन है, ये लोकायतन मैथिली शरण गुप्त, इसको थोड़ा सा मिटा लेंगे, अभी आप लिख लेंगे। पहले आप लिख लीजिए क्या, प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास के लेखक कौन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय। अगला लिख लेंगे कामायनी, कामायनी। और कामायनी महाकाव्य के जो लेखक हैं इनका नाम है जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। ठीक है। उर्वशी, उर्वशी के जो लेखक हैं, उर्वशी के लेखक आपके कौन हैं, तो उर्वशी महाकाव्य के लेखक आपके हैं श्री उर्वशी लेखक, उर्वशी महाकाव्य लिख लेंगे, उर्वशी महाकाव्य। रामधारी सिंह दिनकर, क्या लिख लेंगे, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है। प्रिय प्रवास के लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय। कितने हो गए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। अभी 2 वो हो रहे हैं। एक आपका कौन सा है आपका जो यहाँ पे जयशंकर प्रसाद, कामायनी महाकाव्य जयशंकर प्रसाद, और
इसके अलावा कामायनी के अलावा एक और महाकाव्य है सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रचित, सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रचित लोकायतन। लोकायतन लिख लेंगे तो वो सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पे लिख लेंगे क्या, लोकायतन। लोकायतन कौन है, तो याद कर लेंगे सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है। और एक और रचना है, हमें भूल रही है, आप ध्यान रखेंगे, आप इसको थोड़ा सा उतार लीजिए, तब तक अभी याद आ जाएगा, आप जल्दी जल्दी उतारते जाइए। आप जल्दी से इसको उतार लीजिए। देखो एक और महाकाव्य है, कोई याद नहीं आ रहा है, अभी याद आ जाएगा, तो यदि आ जाएगा तो हम अगले वीडियो में उसको डाल देंगे। यदि आपको ये सारे चीज़ अच्छे लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने भाइयों तक पहुंचाइए। हमें आशा है कि यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी, क्योंकि यहाँ से आपको 3 से 4 नंबर आपको मिलेंगे। अब जब अगला वीडियो आपको डालेंगे तो उसमें कालखंड से रिलेटेड कुछ वीडियो डालेंगे, जिसमें आपको क्या कि हिंदी काव्य साहित्य को कितने भागों में बांटा गया, हिंदी गद्य साहित्य को कितने भागों में बांटा गया, ये सारे चीज़ डालेंगे। इसके अलावा आपको जीवन परिचय का भी एक बेहतरीन ट्रिक टाइप का आपको बताते चलेंगे, जिसमें आपको जीवन परिचय याद करने के लिए एक बढ़िया ट्रिक मिलेगा। आप उसको पढ़ेंगे, आनंदित हो जाएंगे। जैसे जयशंकर प्रसाद का कैसे लिखेंगे, तो जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय लिखने के लिए हम तरीका बताएंगे कि पहले किसके माध्यम से, कविता के माध्यम से लिखेंगे। कैसे कि तो इस तरह लिखेंगे, काशीवासी दानशील, काशीवासी दानशील शिवरत्न पुत्र देवी प्रसाद, जिनके सुत कविवर हिंदी के गौरव जयशंकर प्रसाद। संवत 1946 विक्रम में जिनका अवतार, छायावादी युग के श्रेष्ठा, उच्च कोटि के नाटककार। ऐसा करके आपको बहुत बढ़िया तरीके से आपको लिखाएंगे। सूरदास का कैसे लिखना है, तो हिंदी जग के सूर सूर के, जन्म काल का किसको ज्ञान, 1535 के लगभग करते हैं बुद्धजन अनुमान, जन्म स्थान रेणुका भूमि, वास किया मथुरा नगरी, लिखा सूर सागर उड़ेलकर, 1.25 लाख पद रसगिरी। हम आपको कविता के माध्यम से उनकी जीवन परिचय आपको लिखाएंगे। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि आपको किसी भी वीडियो में ये सारी चीज़ नहीं मिलेंगे, जहाँ से आपको बहुत ही अच्छे से अच्छे नंबर मिलते हैं। आप कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर बटोर सकते हैं, वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। तो धन्यवाद बच्चों, आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अपनी राय ज़रूर दे दीजिएगा कि इसमें क्या कमियां हैं उनको, और क्या आपको ज़रूरी है। जो आपको अच्छा लगे वो वीडियो के लिए आप हमारे पास कमेंट कर सकते हैं, हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।